सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगले भूतारणं विमलाणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्म है। भव्यात्मा अवसर तो जिंदगी में कई बार मिलते हैं, पर क्या करें। जिंदगी में अवसर तो कई सारे मिलते हैं, पर उन अवसरों का सही समय का और सही मौकों का फायदा वही उठाता है जिसके पास पुण्य का द्रव्य होता है, और वही पुण्य के द्रव्य का उपयोग करते हुए उस मौके पर चौका और छक्का लगा लेता। शायद ऐसा ही कुछ पुण्य तिलकगंज वालों का था कि अवसर तो मात्र उस शनि अमावस्या का था, पर आर्य का संघ और मुनि संघ का सानिध्य प्राप्त करके मुनि सुब्रत नाथ भगवान का विधान कर लेना, ये मौके पे चौका छक्का नहीं, एक साथ 100 मार्क प्राप्त करने जैसा काम करना। पर मां ये विश्वास रखना, जब तक तीव्र 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 पुण्य का उदय साथ नहीं देता, तब तक ऐसे स्वर्णिम अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होते। और ये तिलकगंज का मुनि सुब्रत नाथ भगवान का विधान ही सिंथिल आने वाले मनोरमा के उस पंचकल्याणक का ही मंगलाचरण है, क्योंकि
बहुत अच्छी बात तो यही है, बहुत सारे लोगों को तो यही पता है कि आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक है। विधिनायक भले ही आदिनाथ भगवान हो, पर अगर किसी के निमित्त से, अध्यक्ष जी मनोरमा कॉलोनी, अगर किसी के निमित्त से वहां पंचकल्याणक नरेश जी हो रहा है, तो वो भी मुनि सुब्रत नाथ भगवान ही है। और वे मुनि सुब्रत नाथ भगवान जो दूसरे तल की वेदी पर वहां विराजमान होने वाले हैं, उनके ही निमित्त से विधि नायक भले ही आदिनाथ भगवान है, पर उनके ही निमित्त से ये संयोग नियोग ही होता है कि आज मुनि सुब्रत नाथ भगवान का दिन भी है, शनिवार है ना। बाकी किसी को माने नहीं माने, 24 में मुनि सुब्रत को तो बहुत सारे शनिवार के दिन मानते ही है। कोई बात नहीं, बाहर के शनि को मानने से अच्छा है हम अपने ही भीतर के शनि को मिटाने के लिए मुनि सुब्रत नाथ के ही पास पहुंच जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए नियोग और अवसर हुए करते हैं जब सम्यक दृष्टि जीव उन अवसरों को और मौकों को खोजने का प्रयास करता है। मिथ्या दृष्टि जीव तो मौके मिलने पर भी बहाने बनाते हुए रोता है, बिलखता है। गर्मी, मौसम, सारंग, क्यों गुड्डा भाई? किसी को सारंग दिखती है, किसी को गर्मी ठंड दिखती है, पर जीव भूल जाता है कि भगवान की भक्ति करने से ऐसा ऐसा अचिंत्य पुण्य बरसता है कि तुम्हारी पैसों की दुकान की सारंग क्या चले, वे तो सीधे तुम्हें भगवान बनाने की शक्ति रखते हैं। ऐसी भगवान की भक्ति में शक्ति होती, पर वह विरला ही जीव होता है जो अपने उस पुण्य के निमित्त से उन अवसरों को मिलने के बाद भी अवसरों का सदुपयोग करना जानता है। देखना है आने वाले समय में कौन वह पुण्यात्मा है जो भगवान के उस पंच कल्याणक में अपने आप को समर्पित करने वाले हैं, समय देते हैं। क्योंकि जिनको धन देना था उन्होंने तो वह मनोरमा कॉलोनी को पूर्ण ही नरेश जी आपने स्वर्ग बना लिया। क्योंकि इंद्र तो सभी लगभग सभी इंद्र वहां से बने ही चुके हैं, वे तो मनोरमा कॉलोनी इंद्र बन ही गए हैं। पर सागर की ये तिलकगंज, अभी तिलकगंज का बहुत सारों के तो फोन आने लगे थे सिंतिर कि पंचकल्याणक तिलकगंज का हो रहा है कि और कहीं का हो रहा है। समझना, अभी तो मनोरमा कॉलोनी के पंचकल्याणक में ये तिलकगंज, जहां अभी तिलकगंज में भविष्य में कभी पंचकल्याणक होगा तब जाके कभी अयोध्या नगरी बनने वाली थी, पर वह मनोरमा कॉलोनी के निमित्त से वह 3 तारीख से ये तिलकगंज ही अयोध्या नगरी के रूप में परिवर्तित होने वाली। और वे सौभाग्य के क्षण, सौभाग्य के दृश्य भी आप सभी के सामने ही आने वाले हैं। क्योंकि अवसर और मौके तो कई जीवों को और कई स्थानों पर मिलते रहे और मिलते आएंगे, पर उन प्रत्येक अवसरों को हमें कितने कितने बेहतर तरीके से प्रयोग करते हुए अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करना है, ये स्वयं को निर्णय करना। और वर्णी कॉलोनी वाले अध्यक्ष जी तो बैठे ही है सामने, वे तो हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, कह रहे महाराज हम भी लगे हैं। ऐसा ही जो सम्यक दृष्टि जीव देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए अपने भावों को बनाकर लगा रहता है, पक्का मानना अध्यक्ष जी वो अपना कल्याण कर जाता है। पर ये आवश्यक है, जैसे उस एक मेंढक ने सच्चे भावों के साथ भगवान की भक्ति करने का प्रण किया था, मां परमात्मा के पास वह मेंढक पहुंचा था, कथा याद है, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरय है। वह मेंढक मात्र महावीर भगवान के समोशरण में पहुंचने की भावना से एक पंखुड़ी दबाकर पहुंच रहा था, पहुंचा नहीं था, पर मरकर भी उस राजा से पहले पहुंच गया था। अगर ऐसी सच्ची भक्ति लेकर हम देव शास्त्र गुरु के सामने हाथ भी खड़े होकर जोड़कर खड़े भी हो जाएंगे तो पक्का मानना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जिन जिन जीवों ने उन भावों को संजोया है, यहाँ तो
मुनि सुव्रतनाथ भगवान का विधान हो गया, कौन सा 64 रिद्धि विधान करने जा रहे हैं ना, कल 64 रिद्धि विधान करने जा रहे हैं। विश्वास मानना, अगर उन 64 रिद्धिधारी सच्चे भावलिंगी मुनिराजों के प्रति अगर सच्चा समर्पण बना रहेगा, जैसे अभी माता जी कह रही थी, असाता भी साता रूप और साता भी नष्ट होके भगवत्ता रूप परिवर्तित करने की अगर पंचम काल में किसी की शक्ति है, किसी में शक्ति है, तो वे 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की भक्ति और विधान में। इसलिए उस विधान के माध्यम से ही हम भगवान की आराधना करते करते जो निकटतम समय है, जो कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है, ऐसे उस अक्षय तृतीया के पर्व से जो अद्भुत ये आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है, उसमें हमें ऐसा ऐसा भक्ति का परिचय देते हुए अपने आप को परमात्मा से और भगवत्ता से जोड़ने का प्रयास करना है, जिसे शायद आज तक हमने नहीं समझा। भले ही स्थान छोटा बड़ा कैसा ही हो, पर गुड्डा भैया भगवान छोटे बड़े नहीं होते। 24 तीर्थंकर भगवान, भगवान का अनुष्ठान, भगवान का पंच कल्याण, वह हमेशा ही वह बहुत बड़े स्तर पे ही और बहुत बड़ा ही होता है। जब स्वर्गों के देव काम छोड़ के आएंगे और सागर के दुकानदार दुकान छोड़ के नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो अपना समय निकाल कर आएगा ही, और जो नहीं है वो अपना अपना विचार करते हुए छुपने का और भागने का प्रयास भी करेगा। मनीष पंडित, सोचो पंडित बन गए बिना पंडित के। ये सौभाग्य के क्षण है। और मैं तो कहता हूं मुकेश अध्यक्ष जी, माता जी से तो निवेदन किया है और माता जी की स्वीकृति भी मिल ही गई है। वे जैसे अनुकूलता होगी वे अपने आपके पंचकल्याणक में भगवान के रहेंगे ही रहेंगी। मैं तो कहता हूँ नगर में जितनी माता जी और महाराज जी है, आज सबके पास पहुंचकर श्रीफल चढ़ा दो कि हमारे पंचकल्याणक में आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। अगर वे पूरे संघ ही सागर की इस तिलकगंज की धरा पर एकत्रित हो जाएंगे तो बहुत सारा बड़ा पंचकल्याणक इस सागर के ही नगरी से पूरे भारत वर्ष में फैल जाएगा कि यहाँ एक ऐतिहासिक आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक हुआ था, जहां पूरे सागर नगर के वह त्यागी व्रती मुनि आर्य का पूरे संघ एकत्रित होकर भगवान का वह पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। ऐसा प्रयास आपको करना है। माता जी का तो मिल ही गया है, और महाराज जो ITI क्या है, ITI के पास वे और एक सुप्रभ सागर जी है, तो उनकी भी लगभग स्वीकृति है। बस आपके पहुंचने की देरी है। इसलिए और जो नगर गौरव दृढ़मती माता जी का भी संग यहाँ विराजमान है, और भी कोई माता जी है शायद अंतर्मती माता जी, और भी मैं तो कहता हूँ जितने माता जी महाराज जी जो कोई त्यागी व्रति भी मिले, तुम तो जाके हाथ जोड़ के कहना वे मनोरमा कॉलोनी या तिलकगंज का कल्याण कलनक नहीं है। इस युग के पहले भगवान जिनका अक्षय पुण्य है, जिनके उस अक्षय तृतीया के पर्व से आदिनाथ भगवान का वह अक्षय वह पंच कल्याणक हम संपन्न करने जा रहे हैं। आपकी उपस्थिति बहुत गरिमामयी होगी। आप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक समय दे, और पूरे 5 दिन क्यों सिंथिल खड़े हो जाओ, क्योंकि करना तो आपको तिलकगंज में, और आप तिलकगंज के अध्यक्ष है, सभी त्यागी व्रती आएंगे, आप व्यवस्था कर पाओगे कि नहीं कर पाओ? पूरी व्यवस्था, और तुम तो पूरी व्यवस्था बनाओगे, पर त्यागी व्रती व्यवस्थाओं के लिए नहीं आते। वे तो भगवान के पंच कल्याणक में जब सौधर्म इंद्र अपना आसन छोड़ के, लोकांतिक देव अपना काम छोड़ के आए, मुझे विश्वास है वे सभी त्यागी व्रती अपना सब कार्य छोड़ते हुए भगवान के पंच कल्याणक में अवश्य ही शामिल होंगे। अपनी कृतकारिता अनुमोदना से वहां सहयोग भी प्रदान करते हुए भगवान का वह अक्षय तृतीया से होने वाला पंच कल्याणक वह अक्षय निधि को प्राप्त करने वाला हो, ऐसा कहते हैं। ऐसा सुना है मैंने कि अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई काम किया जाता है, आप लोगों ने नहीं सुना क्या?
अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई कार्य प्रारंभ होता है तो जीवन भर के लिए वो अक्षय रूप से रहता है। अगर अक्षय तृतीया में होने वाले सागर के इस पंचकल्याणक में सभी अक्षय निधि को प्राप्त करने वाले पिच्छी कमंडलधारी एकत्रित हो जाए तो वह सागर के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में वह अक्षय तृतीया स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, ऐसी मेरी भावना है। इसलिए अध्यक्ष जी इतना तो सिंथिल तुम्हें और मुकेश जी को तो सबसे पहले जाकर यही प्रयास करना है। और मैं तो कहता वर्णी कॉलोनी के अध्यक्ष हो, चाहे वे राकेश कटरा वाले हो, जितने भी जीव हो, सभी मिलकर एक सामूहिक रूप से समय तय करके अगर पहुंचो और सबको निवेदन करके आओ, सबका आशीर्वाद और सबके सानिध्य की स्वीकृति ले आओ, तो वह अक्षय तृतीया का ये सागर का महापंचकल्याणक मात्र पंचकल्याणक नहीं, महापंचकल्याणक के रूप में भगवान आदिनाथ का वह उद्बोधित हो जाए, ऐसा सौभाग्य हम सभी प्राप्त करें। क्योंकि समय हो गया है, हमें समय को भी समझना है और बहुत सारी समय की चर्चाओं को भी समय समय पे करते रहना है। तो जो मेरी भावना है मां आप सबकी नहीं है ना, आप सभी नहीं चाहते ना, वो तो सेंथिल कह के बैठ जाएगा, पर तैयारियां तो माताओं को ही करनी पड़ेगी। माता जी आएंगी तो उनकी व्यवस्था आपको भी संभालनी पड़ेगी। इसलिए ये पक्का निर्णय करके हुए हमें ये सौभाग्य को महासौभाग्य और अवसर को महा अवसर बताने का, अक्षय तृतीया को महान महान बनाने का पुरुषार्थ करना है। किसी एक से नेताजी, किसी एक से होने वाला नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं किसी एक के कहने से ये काम होने वाला नहीं है। आप ही ये जितने आगे बैठे हुए सब मिलके निर्णय कर लो और सब मिलके सभी संघों के पास पहुंचो। पक्का है वे संघ भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद आपको देंगे। ठीक है, हम तो आपके पंचकल्याणक में पहुंच जाएंगे। इसलिए ये नहीं सोचना कि मनोरमा तिलकगंज कहाँ का, वे आदिनाथ भगवान का और पूरे सागर का ये महापंचकल्याणक है। वह जगह तो ऐसी है कि जगह का विकल्प नहीं करना। समोशरण भगवान का नहीं देखा क्या? समोशरण में 3 गति के जीव समाविष्ट हो जाते हैं। ये तो फिर बनने वाली अयोध्या है और अयोध्या में भी सभी जीवों को समाविष्ट करने की शक्ति होती है। 3 तो ऐसे ये शाश्वत स्थान है अयोध्या और सम्मेद शिखर, जो कभी नष्ट नहीं होते। वह अयोध्या ये सागर की नगरी अयोध्या बनने वाली है। इसलिए ये सौभाग्य के क्षणों को समझने का प्रयास करें और ये जो सामूहिक रूप से हमने पुरुषार्थ किया है तो उसको एक आवाज यहां से प्रारंभ की है, उसे पूर्ण करने का समाज के सभी महिला पुरुष बालक सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए सबके लिए यही बहुत बहुत आशीष है। जिन्होंने ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का विधान किया और कल भी जो 64 रीति विधान करने जा रहे हैं उनको भी बहुत आशीष है कि आप ऐसे ही देवशास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करते हुए सच्चे भावों के साथ सबको बहुत अच्छे से धर्मात्मा को धर्म से, धर्म को धर्मात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। यही आपके आत्मोत्थान का, कल्याण का मार्ग हो सकता है। बात तो मैं तो ये सोच रहा था कि जिन माता जी ने लिखी हुई इतनी सुंदर विधान की श्रृंखलाएं प्रतिदिन नगर नगर में, कॉलोनी कॉलोनी में चल रही है, उनका भी कुछ उद्बोधन आप सबको मिलता, पर समय अभी उतना अनुकूल नहीं है। पुनः कभी हम उनके भी मार्गदर्शन और उपदेश को सुनेंगे। पर ये ध्यान रखना, कल वर्णी कॉलोनी वाले समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम समय पे भी करना और व्यवस्था भी समय पर व्यवस्थित रखना, तो समय अधिक ना हो, किसी को विलंब भी ना हो, अपना कार्य भी हो, सबका कार्य संपन्न हो। क्योंकि ये सरलता सहजता का ही प्रतीक हुआ करता है। जब एक त्यागी दूसरे त्यागी से, एक पेच्छीधारी दूसरे पेच्छीधारी से मिलता है। कुछ महीने पहले ही आरिका माँ का वहाँ बानपुर अतिशय क्षेत्र, जहाँ बहुत बहुत विशाल रूप से पंचकल्याणक होने वाला है, वहाँ माता जी के साथ कई समय बैठकर तत्व चर्चा हुई थी, वहाँ भी मिलन हुआ था। पुनः ये सहज और सरलता का ही प्रतीक है कि सहजता से माता जी ने भी रुकने का
क्योंकि 30 तारीख का तो पहले से ही आने की पूरी पूरी संभावना थी ही, पर माताजी का भी समाचार आया अगर महाराज जी आ रहे हैं तो हम पक्के में ही रुकेंगे। और यही सरलता और यही सहजता ही जीव को मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। एक वह मारिका माँ की वह सरलता सहजता ही उसे जगत पूज्य माँ बनाती है। क्योंकि माँ आप भी तो हो, पर कितनों की? 2 4 6 10 गिने चुने लोगों की माँ है। क्योंकि आप राग द्वेष से और विषमताओं से युक्त है, और जिन्होंने राग देश को छोड़कर समता को प्राप्त कर लिया वह जगत पूज्य माँ के पद को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। ऐसे उनकी सरलता और सहजता के साथ साथ मैं सभी से पुनः यही कहना चाहता हूँ, जितने जितने मंदिर के पदाधिकारी अध्यक्ष है, मात्र 1 2 के नहीं, बहुत सारे जगह के बैठे होंगे, सभी मिलकर यही प्रयास करो कि यहाँ अक्षय तृतीया से होने वाले उस आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक में सागर नगर के प्रत्येक पिछी कमंडल धारी का सानिध्य आशीर्वाद तो मिलेगा ही, पर सानिध्य भी मिले, ऐसी भावना के साथ सबसे निवेदन करने पहुंच जाना। बाबा की तो सब व्यवस्था होती रहती है। समय बहुत हुआ, समय को पुनः समय पर समझने के लिए हम समय पे मिलते हैं, क्योंकि जो अवसर को मौकों को चौका लगाता है वही पुण्यात्मा सम्यक दृष्टि होता है। बहुत सारे अवसर और बहुत सारे मौके आप सभी के सामने हैं। अपना अपना स्वयं का चयन करना है कि हम मौके पे चौके लगाने वाले हैं, उस समय पर अपने आप को बाग लगाने वाले में नाम लिखाना है कि आग लगाने वाले में, ये निर्णय करते हुए समय को पुनः समय पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।